नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन है। जो भी साइंस पेपर को पढ़ रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ा बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि साइंस पेपर में जितना भी लॉ थ्योरी दिए हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों दिए हैं। हम एक एक करके सभी वैज्ञानिकों के बारे में बताते हैं और पूरा ध्यान से देखिएगा। आज जो ये चेहरा है, इस चेहरा जो है, देखिए ये चेहरा बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इन साहब का नाम है, जानते हैं, ये लेवाइसिए, हम लोग इसको बोलते हैं लेवाइसिए, है ना। लेवाइसिए, लेवोजियर भी हम लोग इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लेवोजियर बोलते हैं, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान की जनक की उपाधि मिला है इनको। अब सोच सकते हैं केमिस्ट्री के पिताजी कौन है? यही है, इन्हीं को उपाधि मिला हुआ है। और ये जानते हैं ये जो सबसे पहले क्या दिए थे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कहता है इस नियम के अनुसार द्रव्य, द्रव्य माने पदार्थ, द्रव्य माने क्या? पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, पदार्थ को ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इस वे में इस नियम को दिया था ये। उसके बाद जो है इस नियम के को एंटोनी लेवाइसिए होता है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि अंग्रेज सब इसको जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंतोइन लाओसिए, उनका एक अलग लैंग्वेज होता है। ने सन 1789 ईस्वी में दिया था इस नियम को। उन्होंने दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन ध्यानपूर्वक किया, यानी जो भी कंबसन रिएक्शन होता है, दहन अभिक्रिया होता है, जो भी जलने वाली अभिक्रिया होता है, उनका ये बारीकी से अध्ययन किए और फिर उस पर दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचे। जो भी कंबसन रिएक्शन है उसका निष्कर्ष निकाले। क्या? देखिए, किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, कोई भी चेंज हो, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको बताने वाले यही साहब है लेवाइसिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कथा रसायन विज्ञान के बाद कई संकल्पनाएं इसी पर आधारित है। वास्तव में अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमान के यथापूर्वक मापनों और लेवाइसिए द्वारा प्रयोगों को ध्यानपूर्वक करने के कारण ऐसा संभव हुआ। यानी जब कोई आप अभिक्रिया पढ़ते हैं तो अभिक्रिया में आपको पता है कोई रिएक्शन होता है, उसमें दो चीज होता है, एक होता है अभिकारक होता है और दूसरा को कहते हैं प्रतिफल। तो जब अभिकारक और प्रतिफल को लिखेंगे तो अभिकारक ऐसे लिखेंगे, अभिकारक लिखे, इधर लिख दिए प्रतिफल। तो इसके अनुसार प्रतिफल, इसके अनुसार जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही प्रतिफल का द्रव्यमान होगा। यही है लेवाइजियर साहब की कहानी। फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। धन्यवाद।